जाइडस कैडिला को की ज़ाइकोव डी को इजाज़त मिल गई है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। 12 से 17 साल के बच्चों पर इनका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्या ये पूरी तरीके से सेंटर्स में पूरा हो पाया है? मुंबई के बीएमसी के नायर अस्पताल की अगर हम बात करें तो 50 वॉलंटियर्स उनको चाहिए थे क्लिनिकल ट्रायल के लिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि सिर्फ 11 बच्चे ही क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हो पाए हैं। ऐसे में माता पिता से हमने बात करके समझने की कोशिश की कि हिचक और चिंताएं क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी बेटी कारुण्या जो 20 साल की थी वो वैक्सीन लगाई, जून 8 को लगाई। जून 18 को उसको एडवर्स इफेक्ट हो गए, ज़्यादा थ्रोट पेन हो गई, चल नहीं पाई और फीवर भी बहुत था। तो 3 वीक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज पीएसजी हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने। 3 वीक के बाद वो हमको छोड़ के चले गई। मेरी बेटी है। कोयम्बतूर की सुजीनी वेणुगोपालन ने करीब 43 दिन पहले अपनी 20 साल की बेटी करुणाया को खो दिया। बेटी ने 8 जून को यानी करीब 75 दिन पहले वैक्सीन ली थी। सुजीनी चाहती हैं वैक्सीन से पहले बच्चों की जरूरी जांच हो और माओं को इसके लिए जागरूक किया जाए। मेरी बेनती है कि ये जो भी 30 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवाए और भी टेस्ट करवा के लगवाएंगे। इससे कम उम्र बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। हैदराबाद की 18 साल की रिथाइका गंगू की ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग के कारण 19 जून को मौत हुई। रिथाइका की मां कहती हैं कि मौत से करीब 20 दिन पहले 29 मई को उनकी बेटी ने टीका लगवाया था। मेरी खुद की बेटी, मेरी बड़ी बेटिया रिथाइका जो सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने जब कोविशील्ड का फर्स्ट डोज वैक्सीन लिया ठीक 20 दिन में उनका देहांत हो गया। अब एक माँ के हिसाब से जो मुझ पे गुजर रही है मेरी बेटी के गुजरने के बाद, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये जो वैक्सीन्स अब लगवा रहे हैं ये हर किसी के लिए सूट नहीं करते, स्पेशली बच्चों के लिए। हमने रिथाइका के ऐसे होने के बाद हमने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, रितुस वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन, जो बाकी पेरेंट्स को हम एजुकेट कर रहे हैं कि आप लोग अपने को या बच्चों को लगवाने से पहले आप एजुकेट करो खुद को उसमें क्या है, क्योंकि ऐसे कुछ टेस्ट अभी नहीं है जो पता पाएगा कि ये आपके बच्चों के लिए सही है या गलत है। भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम जारी है। अलग अलग शहरों में ट्रायल शुरू है। मुंबई के नायर अस्पताल में करीब 1.5 महीने पहले जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ था। इसके लिए 12 से 17 साल की उम्र तक के 50 बच्चों की जरूरत थी, लेकिन अब तक सिर्फ 11 बच्चे ही ट्रायल में शामिल हो पाए हैं। माओं में चिंता है। यहाँ पे यंग अडल्ट की डेथ्स हो रही है, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को कैसे हमारे बच्चों को ट्रायल्स लेने के लिए भेजें? कभी नहीं भेज सकते। हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड वैक्सीन जो आ रहा है मार्केट में, वो तो ट्रायल भी नहीं हुआ, उसको तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो मैं मेरे बच्चों को, ये कोई भी माँ अपने बच्चों को गिनी पिक नहीं कर सकती और नहीं भेज सकती किसी भी ट्रायल के लिए। अब 12 साल से छोटे बच्चों पर भी ट्रायल की बात हो रही है, पर 12 से 17 साल के वॉलंटियर्स जुटाने में परेशान मुंबई के अस्पताल को ये और मुश्किल लग रहा है। रेगुलेटर के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रयास जारी है। इजाजत मिलने पर कुछ दिनों में हम छोटे बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करेंगे। जल्द ही शुरू करने की कोशिश है। देश में 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और 19 जुलाई को जारी एक आंकड़ा बताता है कि वैक्सीनेशन के बाद देश में सिर्फ 60 लोगों में एडवर्स इफेक्ट दिखे हैं, यानी वैक्सीन सुरक्षित है। ट्रायल से कतराते परिजनों को देख लगता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर शायद और जागरूकता की जरूरत पड़े। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।